अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड फियर। तो जो चीज़ें मैं खुद पे फॉलो कर रही हूँ और खुद कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। लेकिन मैं इससे पहले ये भी कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो रही है जो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। क्यों? और इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत। अ, उसके बाद आप ये चीज़ें जो हम थोड़ी बहुत खुद से कर सकते हैं वो हम अ, उसको आप हमेशा कंटिन्यू रखिए। और लेकिन अगर किसी को एंजाइटी, आई थिंक थोड़ी बहुत एंजाइटी, घबराहट और जो एक डर होता है किसी ना किसी सिचुएशन को लेके, वो शायद सभी फील करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूं जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। तो आप अपनी एंजाइटी और अपनी फ़ियर को कंट्रोल में रखने के लिए, कम करने के लिए, तो मुझे पहला पॉइंट, बी ग्रेटफुल। आपके पास जब भी आपको एंजाइटी फ़ील हो, आपको कुछ किसी चीज़ का डर लगे या घबराहट हो या अनईज़ी आपको फ़ील हो, तो आप सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। उसको माइंड में लेकर आइए कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको खुदा ने दी हैं। जो जिनके लिए श जिन जो चीज़ें शायद बहुत से लोगों के पास नहीं है, उसको आप काउंट करिए, अपनी ब्लेसिंग काउंट। वो हम अपनी ब्लेसिंग, तो शायद अल्लाह ने हमें इतनी हमारे ऊपर इतनी अपनी रहमत की हुई है, अपना एहसान किया हुआ है, वो तो हम कभी काउंट नहीं कर सकते कि उसने हमारे ऊपर कितने एहसान है उसके। बट लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं ब्लेसिंग के तौर पे, आप जब आपको एंजाइटी फ़ील हो, तो आप उस चीज़ को माइंड में लेकर आइए कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ें भी दी हैं, मुझे अपनी इस चीज़ पे फ़ोकस ना करके अपनी ब्लेसिंग्स पे फ़ोकस करना है। और सेकंड, जो कि सबसे पहला, आप खुदा को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के करीब होइए, कुरान पाक पढ़िए, अच्छी अहदीस पढ़िए, जिससे कि आपको बहुत सारी, आप एक कनेक्शन फ़ील करेंगे अल्लाह के साथ, और आपकी एंग्ज़ायटी आप फ़ील करेंगे, आपका फ़ियर, जो डर है किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं लाइफ़ में, वो चीज़ आपकी डेफ़िनेटली कम होगी। तो सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। जो चीज़ आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखिए। ये मत देखिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और दूसरे के पास है। जो चीज़ आपके पास है उसको, उस पे अपना फ़ोकस कीजिए। जिस पे आप फ़ोकस करेंगे ना, तो वही चीज़ आपकी ग्रो भी करती है। आप नेगेटिव चीज़ को बार-बार फ़ोकस में लेकर आएँगे तो वही चीज़ आपकी बड़ी होती जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव चीज़ पे फ़ोकस करेंगे तो आपको एक अंदर से एक रिलैक्सेशन फ़ील होगा। तो अपनी लाइफ़ को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, सबके साथ अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है कि अरे इसकी, ये सामने वाला बंदा तो बहुत खुश है, इसके पास तो सब कुछ है, बट यू नेवर नो कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। किसी के साथ अपनी लाइफ़ को कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे ही आपके माइंड में कुछ नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमें एक हॉबी बनानी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अब इब्राहिम का एग्जांपल देती हूँ। जब वो अपने ऑफिस के काम को लेके कई बार उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो गार्डनिंग का, उनकी हॉबी है गार्डनिंग करना, तो वो गार्डनिंग करते हैं। तो और जब मुझे बहुत एंग्जायटी फ़ील होती है, मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में क्लिक कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे कुरान शरीफ, वज़ू करके कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। या आप वज़ू कीजिए, बहुत अच्छे से वज़ू वज़ू कीजिए, उसके बाद आप नमाज नफ़िल पढ़िए। एक एक हॉबी बनाइए, कुछ भी, वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आपको रीडिंग हो, बुक्स पढ़ना हो, स्टोरी बुक्स पढ़ना हो, हदीस पढ़ना हो, या आपको एक जर्नलिंग भी स्टार्ट कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये सब चीज़ें मुझे, ये
जर्नलिंग करना और ये सब करना मेरी साइकोलॉजिस्ट ने भी मुझे बताया था कि यास्मीन तुम डायरी लिखा करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नेगेटिव एकदम से थॉट आता है उसको हटा के उसको डायरी में लिख लिया करो, और फिर वो तुम्हारे माइंड से वो चीज़ हट निकल जाएगी। तो आप हॉबी बनाइए, चाहे वो लिखने की हो या पढ़ने की हो, या उस चीज़ आपको नेगेटिव थॉट से वहाँ अपने दिमाग को हटाना है। और अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो अगर आप लेटे हुए हैं फॉर एग्जांपल और आपको एंग्जाइटी हो रही है, या आप बैठे हैं सोच रहे हैं कुछ एंग्जाइटी, तो वहाँ से आप एकदम से उठ जाइए, या तो आप वॉक करने लग जाइए थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा वॉक कीजिए, चाहे अपने घर पे कीजिए, चाहे आपको जहाँ भी बेटर फील होता है। वहाँ से आपको, अगर आप वहीं पे उस चीज़ को सोचते रहेंगे बैठे बैठे लेटे लेटे, तो वो चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप उस चीज़ को वॉक कीजिए, वहाँ से उठ जाइए, वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करना है बस आपको किसी भी तरीके से। और फोर्थ पॉइंट, आपको थोड़ा अपनी कैफ़ीन जो हम लेते हैं दिन में, हम बहुत बार चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया था कि हमें थोड़ा चाय कॉफ़ी ये सब कैफ़ीन की जो क्वांटिटी है उसे कंट्रोल में उसे कम करना है। अगर आप दिन में 4 बार टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो उसको आप कोशिश कीजिए 3 कर दीजिए, धीरे धीरे 2 कर दीजिए। क्योंकि जो कॉफ़ी और ये सब जो कैफ़ीन होते हैं, ये हमारी एंग्जाइटी को ट्रिगर करते हैं, तो आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो कम करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हेल्दी फूड लीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। कभी कभी चलता है कि हाँ चलो आप लोग बाहर गए हैं, आउटिंग पे गए हैं, महीने में एक बार खा लिया, बट बाहर का खाना साफ सफाई से नहीं बना होता है, वो फ्रेश नहीं होता है। तो जो चीज़ इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हम हेल्दी फूड, बाहर का खाना जो खाते हैं वो हमारे एपेटाइट को, हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है, और इससे भी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। ये भी मैंने अपने ऊपर आजमाया है। तो आप कोशिश कीजिए घर का बना हुआ हेल्दी फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ले सकते हैं, और घर का बना हुआ ही ट्राई कीजिए कि आप खाएं। और उसके बाद आप पानी बहुत पीजिए, क्योंकि जब हम पानी तो हर कोई जानता है कि पानी हमारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। हमारे जो अंदर के सारे पॉइजनस जो बनते हैं, जो गलत, जो कि क्या बोलते हैं उनको, हिंदी में क्या बोलेंगे, विषैले पदार्थ जो होते हैं, वो वो आपको मतलब आपकी बॉडी को क्लीन करता है बेसिकली वाटर। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और आपको डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और अगर आपको फिर भी इन चीज़ों से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आपको लग रहा है कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो आपकी हेल्प कर सके, आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सके। और लास्ट कि आप नेगेटिव मत होइए, बिल्कुल भी होपलेस मत होइए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। मुझे पता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हमें कुछ भी समझ नहीं आता, उस टाइम हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, लेकिन हमें वही चीज़ नहीं करनी है। हमारे माइंड को हमें डाइवर्ट करना है कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम चली भी जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चाहे माइंड आपको कितना भी नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाए, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ही हार्मफुल है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, नेचर को देखिए। सबसे बड़ी चीज़, आप थोड़ा वॉक कीजिए, बाहर निकलिए, ग्रीनरी को देखिए। इससे भी आपके जो माइंड होता है हमारा बहुत रिलैक्स होता है। और अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह के सिवा हमें कोई सुकून नहीं दे सकता। नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, ये चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह। तो अब इस वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।